ओम शांति। अगर आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है तो आप ये सब चीजें आप आसानी से देख पाएंगे कि जो भी आपके साथ सेवा में साथी होंगे वो निसंकल्प होके आपको सहयोग देंगे, बहुत अच्छा सहयोग देंगे। सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों माना उनमें भी दिखाई देगा, लौकिक संबंधी भी सहयोगी होंगे। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। ये दैवी परिवार है, इसमें अधिकारी बन ऑर्डर चलाना, मैंने तुम्हें ये कहा है, मैंने तुम्हें ये करने, ऐसे ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। जहां तक भी देखा गया है कि सहयोगी साथी उसी को मिलते हैं जिसका अपने ऊपर भी नियंत्रण होता है। ये नहीं कि आप सेवा में साथी ढूंढ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं ढूंढ रहे हो कि आप सेवाएं साथ में करते कैसे हो, कि कोई आपको सहयोग देना चाहता है, क्योंकि आपका अपने ही मन बुद्धि और संस्कारों पर कंट्रोल नहीं है और आपको सहयोगी साथी चाहिए। इसलिए कई ऐसे अलग थलग हो जाते हैं क्योंकि उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उन्हें सेवा में सहयोगी और साथी भी नहीं मिलते। बार बार कहेंगे, हर बात जब हम शुरुआत में आते हैं तो बहुत पीक पे आती है, बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बन के आती है, लेकिन जब हम अभ्यासी हो जाते हैं, अपने पर नियंत्रण करने लगते हैं, समझदार बन जाते हैं, समझदारी माना ज्ञान को उपयुक्त तरीके से यूज करते हैं सही ढंग से, तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सब सहयोगी साथी बनते हैं। वो तब जब आप किसी को ऑर्डर से नहीं चलाते हो, आप अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाओ, आप अपने राज्य कारोबारियों को ऑर्डर से चलाओ, वो आपका कहना माने, लेकिन अपने सहयोगी साथियों को ऑर्डर से नहीं चलाओ। बहुत गहरी बात, जिसके पीछे का रहस्य यही है कि कई बार बहुत ही उलाने देते हैं, ये मेरे को सहयोग नहीं देता, मैंने इसको बहुत सहयोग दिया। वो आपको सहयोग क्यों नहीं दे रहा? या आपका मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल है तो आपको हर कोई सहयोग देगा। प्रैक्टिकल है, ठीक। तो जो स्वयं स्वराज्य अधिकारी होता है उसके साथ उसके साथी उसके सहयोगी अवश्य बनते हैं, क्योंकि वो आत्मा स्वयं कौन है? स्वराज्य अधिकारी। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता। दाता को ना तो ये मांगना पड़ेगा कि मेरे को सेवा में सहयोग दो या मेरे साथी बनो, उसके लिए सब ऑटोमेटिकली ही सहयोगी साथी बनने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा स्वयं स्वराज्य अधिकारी है। क्या है? स्वराज्य अधिकारी। ठीक, कितनी गहरी बात है और कितने सरल शब्दों में, और कितने ही सरल शब्दों में ये शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है कि मेरे को तो कोई सहयोग नहीं देता, जबकि इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हमारा स्वयं को ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम स्वराज्य अधिकारी नहीं है। और जो स्वराज्य अधिकारी होगा उसको सहयोग स्वतः ही मिलता है ना? बहुत सरल शब्दों में बहुत गहरी बात। इसलिए कई बार हम साधारण शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं जीवन में, लेकिन उसके पीछे के रहस्य को अगर समझ जाएं तो ओवरऑल तो उंगली हमारे ऊपर अपने ऊपर ही आती है। हम दूसरे को कहते हैं, अरे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये भी जो भी उलाने हम दूसरों पर रखते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमें अपने पर रखनी चाहिए। ये ज्ञान इतना स्पष्ट है ना, परमात्मा का साथ इतना स्पष्ट है कि आपको सब कुछ अपने पर चेक करना है। दूसरों पर देखने की या दूसरों को करने की, इसके लिए तो बाबा ने आपको कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं दे रखा है जो आप सोचे कि हाँ भाई मुझे तो ये जिम्मेवारी मिली हुई है। आपको सिर्फ अपने ऊपर नजर रखनी है, अपने राज्य कारोबारी चेक करो। ओके, तो जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम
ओम शांति।